हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू एजुकेशन। तो आज के सेशन में आप लोगों को बताएंगे, टॉपिक रहेगा ग्राइंडर सेफ्टी। यानी कि जब ग्राइंडर से आप लोग वर्क करते हैं तो उसमें क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, और ग्राइंडर में आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट उसमें अवेलेबल होना चाहिए बाई बट सेफ्टी पर्पस के लिए। तो ये सब आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोगों को मालूम चले कि ग्राइंडर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से पार्ट उसमें काम करते हैं, किस लेवल का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो को आप लोग क्या करें, वॉच करें, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या। सबसे फर्स्ट नंबर आप लोग देख रहे हैं कि सेफ ओरिएंटेशन फॉर ग्राइंडिंग मशीन। यानी कि ग्राइंडर जो मशीन है वो सेफ ओरिएंट से हम लोग इसको चेक करेंगे कि सेफली ग्राइंडर मशीन को हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है। जब सेफ रहेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंडर मशीन को हम लोग यूज करेंगे। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो चीज को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, इसको जो आप लोग देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। और इसके ऊपर जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैप नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लैंप नट। इसको क्या बोलते हैं, क्लैंप नट बोलते हैं। और जो इसके ऊपर है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में, ये जिस जो इसके ऊपर है इसको क्या बोलते हैं, तो व्हील गार्ड बोलते हैं, व्हील गार्ड बोलते हैं। बट देखिए इसमें क्या है कि ये जो व्हील गार्ड नहीं रहेगा, हम लोग ग्राइंडिंग को यूज करेंगे तो उस टाइम हम लोगों के साथ क्या हो सकता है, खतरा होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोग ग्राइंडिंग करें, व्हील गार्ड उस पर जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसको निकाल कर बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बट ऐसे आप लोगों को सेफली आप लोग ग्राइंडर से नहीं काम कर सकते हैं, ठीक है। सेफली काम करना है तो जितने इसमें पार्ट है आप लोगों को वो पार्ट अवेलेबल होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो हैंडल बोलते हैं। कैन बी मूव फॉर लेफ्ट और राइट, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों तरह से ये क्या होना चाहिए, हैंडल मूव करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज नहीं कर रहा है तो इसको आप लोग रिप्लेस करवाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन ऑफ। ये जो दिया है ऑन ऑफ का, आप लोगों को क्या दिया है, ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन आप लोगों को दिया है, ठीक है। पेडल है, ठीक है, ऑन ऑफ पेडल इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो निशान आप लोग देख रहे हैं, तीर का जो निशान देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सेफ्टी टूगल। सेफ्टी टूगल इसको बोलते हैं कि स्मॉल फेस और सेंटर ऑफ विच, ये जो है इस सेंटर में है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इस स्विच से हम लोग इसको ऑफ और ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बट इधर आप लोग देख रहे हैं इसके ये बगल से लगा हुआ है, ठीक है, ये बगल से जो लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, डेथ मैन स्विच बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये लॉक लगा रहता है, क्या रहता है, लॉक बटन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ग्राइंडर के बारे में आप लोग समझ गए कि इसमें कौन से पार्ट इसमें अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये जब पार्ट इसमें अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों के लिए क्या है, सेफली आप लोग इससे काम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी होने के चांसेस हो सकता है, एक्सीडेंट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, एक ग्राइंडिंग मशीन एंड व्हील्स। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि उसकी ग्राइंडिंग मशीन का क्या बात करेंगे, व्हील्स के बारे में, ठीक है। तो व्हील्स के बारे में यहाँ पे देखिए बात करते हैं, क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये ग्राइंडर मशीन है, ठीक है। ये क्या है, ग्राइंडर मशीन है, इसके व्हील्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे देखने को मिलेगा ये रोबोट बोस्टोज का एक, मतलब इस कंपनी के अलग अलग कंपनी के क्या करते हैं हम लोग, ग्राइंडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है, ग्राइंडिंग मशीन लेवल, ये वाला व्हील हो गया, ठीक है। ये ग्राइंडर मशीन का लेवल को क्या करता है, यहाँ पर आप लोगों को बताता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक टैग होना चाहिए, यानी कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट इसका होता है, जिस पर टैग वगैरह सब लगा रहता है कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की ओर मूव ऑन करेंगे, इसके बारे में देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है।
ये क्या लिखा हुआ है, सेफ मेथड। आप लोग सेफ मेथड से कैसे ग्राइंडिंग कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। माउंटेन ऑफ द डिफ्रेसेज सेंटर व्हील ऑन ग्राइंडर, यानी कि ग्राइंडर, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, ये ग्राइंडर, ग्राइंडर के ऊपर एक गार्ड होना चाहिए, ठीक है, गार्ड हो गया। फिर इसके बाद में बैक फ्लेज हो गया, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील हो गया, इसको व्हील बोलते हैं। और क्या हो गया, ड्रिफ्टर नट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सभी पार्ट को आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है, कि क्या क्या होता है ग्राइंडर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो सेफली था, ये अनसेफ हो गया। अनसेफ मेथड को हम लोग देखेंगे कि माउंटिंग ऑफ व्हील ऑन ग्राइंडर, व्हील ऑन ग्राइंडर। देखिए यहाँ ग्राइंडर हो गया, ठीक है, ये ग्राइंडिंग व्हील हो गया, देखिए ग्राइंडिंग व्हील है और रोटर नॉट है, ठीक है। द यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द बैक फ्लेज नॉट यूज, ये जो बैक फ्लेज है इसको यूज आप लोगों को नहीं करना है, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्या होना चाहिए आप लोगों को, जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताया इस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे उल्टा दिया है, ठीक है, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनसेफ मेथड। अनसेफ मेथड में हम लोग देखेंगे कि इसका आरपीएम कितना होता है, ठीक है। जो व्हील्स गार्ड होते हैं इसके आरपीएम के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। माउंटिंग ऑफ व्हील ऑन क्या है, ग्राइंडर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्राइंडर मशीन है, इसका एमसी या आरपीएम, आरपीएम इसका क्या होगा, तो आरपीएम यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्या है, तो 6600 क्या है, 6600 हो गया। और ये जो इसका व्हील जो है, व्हील का आरपीएम कितना होना चाहिए, तो ये 65 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेफली कैसे मानेंगे, देखिए सेफ मेथड, ग्राइंडिंग व्हील आरपीएम शैल बी मोर या इक्वल आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ, क्या है, पर मिनट ऑफ द मशीन। इसका मतलब हुआ कि उसके इक्वल में आरपीएम कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक ग्राइंडर जो है, एक ग्राइंडर का आरपीएम 6600 है और इसका व्हील गार्ड का क्या है आप लोगों को 65 है, तो ये कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, उसके इक्वल में कभी नहीं होना चाहिए। हम सेफ भी आप लोगों को बताएंगे, ये आप लोगों को अनसेफ मेथड हुआ, ठीक है। अब सेफ मेथड की ओर हम लोग मूव ऑन करेंगे। सेफ मेथड में आप लोगों को इधर बताया था ना, आगे आएगा आगे। अब देखिए ये माउंटिंग हो गया, व्हील मस्ट इजिली, क्या है, मस्ट इजिली फिट ऑन द स्पेंडल, मस्ट बी नॉट बी लूज। जो उसका स्पेंडल जो नट जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, व्हील को हम लोग क्या करते हैं, कसते हैं, ठीक है, मशीन से या अपने ये जो भी हैंड टूल्स होते हैं उससे कसते हैं। तो वो क्या होना चाहिए, उसकी स्पेंडल जो है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी नॉट बी लूज, वो लूज नहीं होना चाहिए, कभी भी वो निकल सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि इट व्योर इज द राइट कीप द व्हील ऑन साइड, डू नॉट ट्राई टू, ठीक है, इंक्रीज योर साइज। इसका मतलब वही हुआ कि इसको आप लोगों को यूज उस स्थिति में उसको नहीं करना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग को प्रिकॉशन बिफोर एंड ड्यूरिंग यूज, जब हम लोग क्या करते हैं, मशीन को जब हम लोग क्या करते हैं उसका यूज करते हैं, तो उसके पहले हम लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्या, चेक द बिलो मेंशन थिंग्स, यानी कि इसमें हम लोग क्या क्या चेक करेंगे उसको यहाँ पे क्या किया गया है, आप लोगों को मेंशन इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। फ्लेंज हो गया, माउंटिंग हो गया, मशीन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है, ये लेवल्स हो गया और सेफ्टी डिवाइस भी हो गया, ठीक है। ये माउंटिंग के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को मशीन प्रिकॉशन, इस मशीन प्रिकॉशन के पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स में इसको लेकर आया हूँ। कितने, तो आप लोगों को 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मशीन प्रिकॉशन 3 पॉइंट्स। जैसे मशीन शुड बी व्हील मेंटेनेड, 3 शुड बी नो वाइब्रेशन, यानी कि ये जो हो गया, यानी कि देयर शुड बी नो वाइब्रेशन, ये क्या होना चाहिए, ये वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब देखेंगे कि ड्यूरिंग शुड बी इन ए गुड कंडीशन, एक क्या होना चाहिए, गुड कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज यूज करेक्ट की टू ओपन एडेप्टर नट, ये क्या होना चाहिए, जो उसका एडेप्टर नट होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए ओपन, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन में व्हील फॉर क्रैक्स और चेक फॉर डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज और ट्रांसिट हैंडलिंग, डू नॉट यूज सच व्हील। जब इस स्थिति में आप लोगों को दिखाई देगा क्या, जब इस स्थिति में आप लोगों को दिखाई देगा तो इसको क्या करना है, आप लोगों को यूज नहीं करना है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं गार्ड, आप लोगों को 3 पॉइंट में ये विजुअल इंस्पेक्शन आप लोगों को मालूम चला। देख रहे हैं कि गार्ड शुड बी कवर 50%, क्या है 50% ऑफ द ग्राइंडिंग विल कीप गार्ड बिटवीन योर फेस एंड व्हील, यानी कि उसका जो 50% क्या होना चाहिए, गार्ड व्हील का जो व्हील बिटवीन उसके बीच में एक क्या होना चाहिए, गार्ड व्हील का एकदम फेस में बीचों बीच में उसका क्या होना चाहिए, गार्ड व्हील का वो उसका व्हील का आप लोगों का कवरिंग होना चाहिए, ठीक है। इंसुलेशन ऑफ न्यू व्हील, जब न्यू व्हील को आप लोग इंसुलेशन करते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं, तो उसको आप लोगों को किस तरीके से करना है। नो डेट द रेट आरपीएम ऑफ द ग्राइंडर एंड व्हील। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों को, नेक्स्ट पॉइंट है कि परफॉर्मेंस रिंग टेस्ट और जेंटली टेप यू क्या है न्यू व्हील विथ नॉन मेटल ऑब्जेक्ट और लिस्टन फॉर द रिंग इफ यू हियर एंड साउंड या थम, वो क्या होना चाहिए, वो वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डू नॉट यूज एंड डिस्कार्ड द व्हील। नेक्स्ट पॉइंट है कि डू नॉट ओवर थिंक एडेप्टर, यानी कि उसका जो नट होना चाहिए ओवरटेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनप्लग बिफोर चेंजिंग व्हील, ठीक है। इस स्थिति में आप लोगों को कैसे इसको इंस्पेक्शन किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राइंडिंग मशीन सेफ्टी, यानी कि ग्राइंडिंग मशीन सेफ्टी के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इसका कैसे सेफ्टी हम लोग देखेंगे, ठीक है। द फैक्ट दैट द ग्राइंडर इज पोर्टेबल इंक्रीज द हजार्ड, प्रोटेक्ट द ग्राइंडर फ्रॉम, तो इसको 3 पॉइंट से है, बेंग ब्रोकेड, शार्प विलो या स्कोप, ठीक है, हाई इम्पैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, स्कॉर्पियम वगैरह के बारे में आप लोगों को समझ में आया, तो ये सब पढ़ने वाली चीज है, ठीक है। जहाँ समझने वाला है वहाँ पे आप लोगों को ले चलता हूँ, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में बात हुआ है कि जैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, मशीन को जब ग्राइंडर मशीन को यूज करते हैं तो हम लोग को क्या प्रोटेक्शन को लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पीपी में गोगल्स हो गया, आई के लिए गोगल्स, फेस के लिए फेस शील्ड हो गया, और क्या है हेयरिंग प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। स्टील टू और वर्क बूट्स हो गया, ठीक है, लेदर हैंड ग्लव्स हो गया, ये सब आप लोगों को क्या है, ये ग्राइंडर के जब यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये सेफ्टी प्रिकॉशन आप लोगों को है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस वीडियो को आप लोगों को यहीं पे इन करूंगा। तो जब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करें, आप लोग अपने मित्र में, अपने फ्रेंड में, अपने सर्कल में, आप लोग ग्रुप वगैरह में क्या करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम सोशल मीडिया पर शेयर करें। तो बाय बाय, टेक केयर। जब चाहते हैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों को तो आप लोग एक बार कमेंट करें कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।